क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। समय हो गया। अब एक एक्टिविटी करा रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी करा रहे हैं श्रेया जी वगैरह, 5-10 मिनट की एक्टिविटी पर बड़ी इफेक्टिव एक्टिविटी कराएंगे। हाँ चलो। हाँ सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी हमने देखा गुरुदेव के मुखाबिन से कि क्षमा वीरस्य भूषणम, हर किसी के बस की बात नहीं है क्षमा करना और क्षमा मांगना। और उसका एग्जाम्पल मैंने देखा है, हम में से कोई भी यहाँ नहीं आया जो स्टेज पे गुरुजी ने बुलाया उन्होंने तो कह दिया कुछ, बट यहाँ हमने कई लोगों को बोला कि एक बार आइए। गुरुजी ने कितनी बार बोला कि आके जिससे भी कभी कुछ हुआ बोलना चाहते हो आप बोलिए, बात नहीं बोल पाए। शायद इसका कारण यही था कि हम में अभी उतना करेज नहीं है, उतना हम में अभी साहस नहीं है, वो साहस कहीं मिसिंग है। तो अब एक चीज़ करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा, आप सबका जो बैग्स है उस सब में आपने स्टिकर लगा दिए हैं। आप अपने बैग को पहचान जाएंगे ना जहाँ पे है, तो सब लोग खड़े हो जाइए। महिलाएं भी कृपया करके सब एक बार खड़े हो जाइए। जस्ट मैं आपके पास से 10 मिनट लूंगा, फिर अपन उसके बाद निकलेंगे। अब जो लोग कुर्सी के पास बैठे हैं वो सिर्फ कुर्सी की तरफ ही थोड़ा एक दूसरे की तरफ वॉक करेंगे, बाकी ये सब लोग जस्ट वॉक करना शुरू कीजिए, कहीं भी रैंडमली जाना है आपको। सौरभ थोड़ा धीरे धीरे वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा आपको। ओके और जो बाकी सब लोग हैं वो भी अपना वॉक करिए। लेडीज जस्ट रैंडम वॉक कीजिए। आप लोग जस्ट बहुत देर से बैठे हैं, कमर में दर्द होगी नहीं तो उसको थोड़ा ठीक करते हैं ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कुर्सी वाले लोग कुर्सी वालों के साथ ही करिए। बहुत अच्छा, देखिए कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ वॉक करना है। जो आपको एक दूसरे को दिख रहा है उसको स्माइल पास कीजिए, एक मुस्कुराइए, जहां कर रहे करिए, ठीक है। 5 4 3 2 1, जहां है वहां रुक जाइए। जहां जो है वो वहां ही रुक जाएगा, बैठना नहीं है, बैठिए नहीं, सिर्फ जो जहां है वहां रुक जाइए। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके सीधे हाथ पर जो है आप उसको अगर जानते हैं तो वहां नहीं रुकेंगे, स्विच कर लेंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा, वो आपका पेयर है अभी के लिए, वो आपका साथी है, ठीक है। सीधे हाथ पे देख लीजिए, और किसी के नहीं है तो आसपास वाला देख लीजिए। 2-2 का ग्रुप बनाना है, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, ठीक है। यहाँ बात हुई है, ठीक है, लेकिन पहले से कोई एक ऐसा रिलेशन ना हो जहां आपके अंदर कोई संकोच हो। 2-2 का ग्रुप बना लीजिए सब लोग। 2-2 का ग्रुप बना लीजिए। बढ़िया, सब डन। किसी का कोई है जो पार्टनर नहीं बना, हाथ खड़ा कीजिए। जिसका पार्टनर नहीं बना है, एक है महिला। आप जो पीछे वाले वो आगे आ जाइए और इनके साथ पार्टनर कर लीजिए अपने आप को। इधर से सबको पार्टनर मिल गया, आपको नहीं मिला, आप कुर्सी पे बैठे और आपको नहीं मिला, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब डन है, सबका हो गया, सबके पास अपना पार्टनर है। वो पार्टनर अभी के लिए ही है, ठीक है, और फिर हम ऑफकोर्स एक दूसरे को आगे जानेंगे ही, ठीक है। अब आप सब लोग जहां है वहां पे कुर्सी वाले जगह बैठ जाइए, और जो दूसरे एक दूसरे को देखते हुए बैठना है सामने, जैसे कि श्रेयस, और ऊपर आओ। बाकी लोग जो शिविर में नहीं बैठे हैं वो भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो बाकी लोग शिविर में नहीं बैठे ये भी एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए आप हमें देखिए, एक पार्टनर चुन लीजिए और एक तरफ एक दूसरे की तरफ देखते हुए बैठिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वो करवा रहे हैं, ध्यान से करना है सबको। इन्वॉल्व, एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के करना है, ठीक है। देखिए अब जैसे मैं और श्रेयस एक दूसरे को सामने बैठे हैं, आप भी करिए, सब वॉलंटियर्स भी करेंगे, सब वॉलंटियर्स भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ राहुल भैया, सुशील भैया आ जाओ। अब आप देखिए जैसे कि हम दोनों पार्टनर है, वैसे आप सबके पास एक पार्टनर है और आप दूसरे को नहीं भी जानते हैं तो कोई संकोच नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाई एक सेकंड, सिर्फ एक दूसरे की आंखों की तरफ सामने। अब आंख बंद कर लीजिए, इधर बैठो सौरभ और श्रेयस, इधर बैठो, इस इधर सबको सब देखिए आपको एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ना है।
दोनों हाथ एक दूसरे के हाथ में कोई देना है। संकोच मत कीजिए, आप जैसे को जानते भी नहीं है ना, तो क्यों, बिल्कुल दोनों हाथ एक दूसरे के हाथ में देना है। देखिए ऐसे, हाँ सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस सब, हाँ खींचना नहीं है एक दूसरे को भैया। आंखें बंद। देखिए अब आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, आंखें बंद रखिए। अब गुरुजी ने आपसे एक एक्सरसाइज करवाई थी अभी कि आपको किस पे कभी क्रोध आया है जिससे आपको क्षमा मांगनी है, उस व्यक्ति का चेहरा दिमाग में लाइए जो सबसे पहले आ रहा हो। कोई भी हो सकता है, आपका बेटा, आपकी माँ, आपके पिता, आपके ऑफिस में कोई आपका बचपन का दोस्त, जिसको आपने कभी चाहा था कि मैं उसे क्षमा मांगू, लेकिन आप में इतना डेयरिंग, इतना करेज, इतना साहस नहीं आ पाया। एक बार आप चाहे पिछले 40 साल पहले जाइए, 50 साल पहले जाइए, 10 दिन पहले जाइए, एक बार महसूस कीजिए कि वो ही व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसका आपने हाथ पकड़ा है। अब देखिए उसके सामने तो आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, लेट्स डू इट वर्चुअली। आप महसूस कीजिए ये वो ही व्यक्ति है जिससे आप क्षमा मांगना चाहते हैं। और जब आप ये मांग रहे हैं तो अपनी आंख बंद रखेंगे और अपने पूरे दिल से, पूरे मन से उस व्यक्ति को महसूस करेंगे कि वो आपके सामने है। और आज का वो पल है जब आप उससे दिल से क्षमा मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई मेरे जीवन में, मैं बहुत दिन से तुझसे आपसे क्षमा मांगना चाहता था बट मैं वो नहीं कर पा रहा। आज मुझे वो मौका मिला है कि अपने मन की उस गांठ को मैं ढीला, उस गांठ को मैं खोल देना चाहता हूँ। और इस हाथ के स्पर्श को बिल्कुल महसूस कीजिए कि वही व्यक्ति आपके सामने है। आपकी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो आने दीजिए। आपको लगता है कि ये वो पल है जो मैं नहीं खोना चाहता आज, पूरे दिल से उससे क्षमा मांगिए और उन शब्दों को बोलिए। बोलिए, उस व्यक्ति का नाम लीजिए, नाम लेके बोलिए जो भी उसका नाम है कि मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हुई है। उस गलती को दोहराइए। जो सामने व्यक्ति वो नहीं जानता, चाहे आप धीरे बोलिए, उसको नहीं सुनाना सामने वाले व्यक्ति को तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये पल आज नहीं मिस करना है। क्षमा मांगनी है, मांगिए बिल्कुल दिल से, बिल्कुल गहराई से। उस गलती को रिपीट कीजिए जो आपसे हुई और लगे कि ये मैं कभी बोल ही नहीं पाया और मैं बहुत दिन से बोलना चाहता हूँ। वो हो सकता है आपका भाई हो और सिर्फ आपका अहंकार आपको रोकेगा और कुछ नहीं है जो आपको रोकेगा इस वक्त। उस अहंकार को गल जाने दीजिए, उस अहंकार को टूट जाने दीजिए। कहिए कि भाई, बेटा, जो भी है, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, प्लीज़। और बहुत दिल से उस क्षमा को रिपीट कीजिए। मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ, आप कृपया करके अब एक दूसरे से उस बात को सोचिए और मेरे को सुनना बंद करके सिर्फ अपने आप से बात कीजिए और क्षमा मांगिए। हमारी मनोकामना आराध्या को समर्पित, अनोखी आराधना आराध्या को समर्पित, अनोखी आराधना। दान और क्षमा दान की ये साधना, दान और क्षमा दान की। पूरे मन से बिल्कुल इस मौके को मत जाने दीजिए। ये वो पल है जो वापस शायद आपके पास नहीं आएगा। और इसको सिर्फ एक एक्टिविटी मत समझिए, इसको वो पल समझिए जो आप हमेशा से चाहते थे। आंसू आ रहे, आने दीजिए, मत रोकिए अपने आप को, बिल्कुल दिल से क्षमा मांगिए। आराध्या को समर्पित, अनोखी आराधना। देखिए गुरुदेव सामने है, देव शास्त्र गुरु के समक्ष आज वो क्षमा का वो पल आपके सामने, उत्तम क्षमा के दिन आया है और इसको हम नहीं जाने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आप लोग सब वापस आइए। बहुत अच्छा। अब बिल्कुल वैसे ही बैठे रहिए। अब इस चीज को हम रिवर्स करेंगे। अब हम जब हमने क्षमा मांगी है तो अब वो पल है जब हम क्षमा करना भी चाहते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति जहां आपके साथ उस व्यक्ति ने कभी कुछ किया और आप उसको अब क्षमा देना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब जब से गुस्सा है एक अंदर से और आप कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, और आज वो क्रोध है। आज उस पल को लाइए जिसके कारण वो क्रोध बार बार आपके भीतर आता है। उस व्यक्ति को
रिमाइंड कीजिए जो आपको देखते ही, जिसके बारे में सोचते ही क्रोध आता है, और अब उस व्यक्ति को हम क्षमा करेंगे। सेम चीज सामने वाले व्यक्ति को महसूस कीजिए, वो व्यक्ति है जिसको देखते ही आपको क्रोध आता है। कोई भी आपका पड़ोसी हो सकता है, जैसे महाराज जी ने कहा कि जमीन की कोर्ट केस चल रहा हो उसके साथ में, कुछ भी ऐसा चल रहा हो, उस व्यक्ति को दिमाग में लाना है, हाथ पकड़िए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को क्षमा करना। ये उससे भी मुश्किल काम है जहां आप क्षमा मांगी, अब क्षमा करने का भाव है। बिल्कुल उसी एक्सरसाइज को करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, उस व्यक्ति को महसूस करेंगे जिसके प्रति आपको बहुत क्रोध है, बहुत ज्यादा क्रोध है, और आप कभी आज तक उससे क्षमा कर ही नहीं पाए। लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत गलत किया इसने मेरे साथ, मैं इसको कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। ठीक है, आप उसको माफ उसके सामने नहीं कर रहे हैं, एक बार दिल से करने की कोशिश कीजिए। देखिए 6 महीने से ज्यादा अगर आप उस क्रोध को अपने भीतर रख रहे हैं तो अनंतानुबंध आपको कर्म का बंद हो रहा है। तो ये मौका है, इसको आज छोड़ दीजिए, चाहे कल से दोबारा पकड़ लेना, लेकिन आज दिल से एक बार उसको क्षमा करना ही करना है। कीजिए महसूस, सब लोग करेंगे। वापस से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, उस व्यक्ति को महसूस करेंगे जिस पे आपको बहुत क्रोध आता है, और कहेंगे, और आप लोग को बोलना है तो आप मन से दिल से बोलिए उस बात को। शब्दों में जब तक आप देखो, 5 इंद्रियों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। आप बोलिए उसको, खुद की वाणी को ही सुनिए कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मुझे पता है कि जो तुमने किया वो गलत है, लेकिन उसको आज मैं भुला देना चाहता हूं, और उसको गलती को मैं गलती नहीं मानता हूं। जो भी हुआ वो हो गया, लेकिन उसके कारण मुझे हर पल कर्म का बंद हो रहा है। अगर मैं ऐसा ही रहा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? इस शिविर का अर्थ ही क्या रह जाएगा अगर धर्म के मार्ग पे मैं आगे ना बढ़ पाऊं? तो मैं आज इस पल को खोना नहीं चाहता, और मैं तुम्हें दिल से क्षमा करना चाहता हूं। महसूस कीजिए कि आपने उसको पूर्णतः क्षमा कर दिया है, उसकी हर बात को भुला दिया है इस पल के लिए, कि वो गलती अब गलती रही नहीं। सिर्फ आपके भीतर आपका जो हृदय है ना, वो पूरा भर जाएगा, आपको लगेगा बहुत हैवी है, और मैं उसको सिर्फ दिल से क्षमा कर रहा हूँ। और महसूस कीजिए अपने उस हाथ को छोड़ के अब दोनों हाथों को अपने साथ अपने छाती से लगा लीजिए, और सोचिए कि आपने उसे गले लगा रखा है, और इस पल को आप पूर्णतः गले लगाकर उसे क्षमा कर देना चाहते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा कीजिए कीजिए कीजिए। बहुत सुंदर, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस पल को आप कभी भी अकेले में, अगर देखिए आज भी अगर आपको झिझक है कि आप किसी के सामने नहीं कर पा रहे, तो कांच के सामने कीजिए, किसी पेड़ को पकड़ के कीजिए, उसको महसूस कीजिए। अगर आप व्यक्ति के सामने नहीं कर पा रहे, लेकिन कीजिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और ये हमेशा काम करती है, आपके कर्मों को काटने में बहुत बहुत मददगार होगी। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, अच्छी एक्सरसाइज कराई सौरभ भैया, श्रेयस भैया, वैभव भैया ने। सही सही बताओ, मन से निकला कि नहीं? हाँ, बस यही प्रैक्टिकल थोड़ा सा धर्म समझाना था इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से। आप लोगों ने प्रवचन तो बहुत सुन लिए, लेकिन थोड़ा सा जीवन में भी उतारना, इन क्रियाओं के माध्यम से जीवन में उतरेगा। आप